आगे अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि एलोवेरा ना दो प्रॉपर्टीज़ को कंज्यूम करता है, ठीक है। एक होती है लिग्निन प्रॉपर्टी और एक होती है सैपोनिन प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट मैं इंग्लिश नहीं बोल रही, मैं सिंपल सी लैंग्वेज आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को सच्ची बताऊँ तो साइंस में ज़्यादा कुछ नहीं आता। बस ये एक जनरल नॉलेज है जो मैंने सीखा है और जो मेरे को पता है, बस मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ आपने समझनी है बहुत ईजीली। लिग्निन और सैपोनिन क्या है ये? लिग्निन की जो प्रॉपर्टी होती है वो पेनिट्रेट करने का काम करती है। पेनिट्रेट मतलब अंदर घुसना। सैपोनिन का काम क्या होता है? सोप से समझ सकते हैं आप, सैपो साबुन की तरह होता है इसका काम, ठीक है। अब लिग्निन पेनिट्रेट करने का काम करते हैं, मतलब हमारी जो छोटी आंत में जो अंदर गंद फंस गया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था, देखा आपने अभी, उसमें अंदर गंद यहाँ पे फंसे पड़े हैं, है ना। तो ये पेनिट्रेट करने का काम करती है एलोवेरा। पहले क्यों? क्योंकि एलोवेरा अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, रीज़न लिग्निन, ठीक है। दूसरा, जब वो पेनिट्रेट कर गया, अब वो क्या करेगा? टॉक्सिन्स को बाहर कैसे निकालेगा? क्योंकि उसके अंदर सैपोनिन की प्रॉपर्टी, जैसे अगर हमारा फॉर एग्जांपल हमारे हाथ है, ठीक है। अब जैसे धूल मिट्टी लगती है, गंदा हो जाता है, तो हम हाथ धोते हैं, साबुन लगाते हैं, तो क्या होता है, साबुन लगाने के बाद हमें पानी भी डालना पड़ता है ना, ऐसा तो नहीं है कि पानी हम नहीं डालते। तो सेम ऐसे ही बॉडी में ये सैपोनिन का काम, मतलब सैपोनिन का काम क्या होता है? साबुन की तरह से साफ़ करना, सफाई करना उसकी, ठीक है। अब वो टॉक्सिन्स बाहर, जहर बाहर और एलोवेरा अंदर। अब क्या होगा? अब हमें पानी पीना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, तभी वो बॉडी से बाहर जा पाएंगी वो चीज़ें, वो टॉक्सिन्स, वो जहर। और आपको लिटरली बताऊं, जब ये चीज़ आप कंज्यूम करोगे ना, आपको पता लगेगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझते हैं हम कि फॉरएवर में तो भाई इतना महंगा एलोवेरा जेल मिलता है, या आपने हो सकता है आपको लगता होगा कि जूस है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को भी क्लियर करते हैं और इस गलतफहमी को भी आपकी दूर करते हैं कि जो फॉरएवर का एलोवेरा है वो मार्केट से अलग क्यों है। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका आंसर अभी हम फाइंड करने वाले हैं आने वाले कुछ मिनटों में। देखिए कि एलोवेरा जो है ना, उसके अंदर तो ये प्रॉपर्टी होती है, हमें पता लग गया, ठीक है जी। तो फिर तो हम कोई सा भी एलोवेरा यूज़ कर लें। बट एलोवेरा की टोटल 400 टाइप्स होती है, 400 प्रकार का एलोवेरा होता है मार्केट में, ठीक है। जो 400 प्रकार का एलोवेरा एग्जैक्टली नेचुरल में, मतलब सच में मिल रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज़ सोचो कि 400 प्रकार के जो एलोवेरा है ना, सारे के सारे क्या बढ़िया हमारी बॉडी के लिए? नहीं। 400 प्रकार में से 385 टाइप्स तो ऐसी हैं जो कि यूज़लेस हैं, मतलब जिसको आप खा लो ना तो उसका कोई नुकसान है ना कोई फ़ायदा है बॉडी के लिए, ठीक है। 11 टाइप्स तो ऐसी हैं जो अगर आपने खा लिया, अगर कोई भी खाता है तो वो पॉइजनस होती है, मतलब उसमें पॉइज़न होता है, जहर होता है जी, तो खा के तो इंसान मर जाएगा। और उसके बाद 4 ऐसी टाइप्स होती हैं एलोवेरा की जो क्या करती हैं, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को कैरी करती हैं, और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को वो हील करने का काम करती है। जैसे अगर कोई चोट लग गई, अगर आपने वहाँ पे एलोवेरा लगाया तो क्या होता है, वो घाव भरने लग जाते हैं। पहले के टाइम पे अगर हम बात करें, सिकंदर राजा वो क्या करता था, वो उसने एलोवेरा के पूरे टापू पे कब्जा कर लिया था। क्या रीज़न था उसका? रीज़न यही था क्योंकि वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी थी उस टापू में, उस एलोवेरा जेल में, वो टाइप था, ठीक है। 4 टाइप्स के थे। इसी वजह से उसने सोचा कि मेरी जो सेना जख्मी हुई है, जो घायल हुई है, जो उसको चोट लगी है, उस टाइम पे तो देखो आपको पता है इतने डॉक्टर्स तो, कोई डॉक्टर तो था ही नहीं, ठीक है, वैद्य होते थे बस। तो क्या करा उन्होंने, एलोवेरा को उस चोट पे, उस घाव पे लगाया और सारे सैनिक ठीक हुए और फिर वो दोबारा लड़े, ठीक है। जब आप गुड हेल्थ जैसी किताब को पढ़ोगे ना तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता लगेगा और डिटेल में। फ़िलहाल हम इसको समझते हैं कि एक हीलर होता है बॉडी के लिए, हील कर देता है बॉडी को, मतलब ठीक कर देता है नेचुरली। उसके बाद अब आप बताओ कि आपकी छत पे एलोवेरा तो लग रहा है, मान लिया, बट कौन सी टाइप का लग रहा है? आप क्या साइंटिस्ट हो? वो तो मैं भी नहीं हूँ वैसे, ठीक है। पता तो है नहीं कि कौन सी टाइप का लग रहा है, सिंपल सी बात है। तो हम ऐसा कैसे मान सकते हैं कि वो मेडिसिनल टाइप का ही लग रहा होगा या वो हमारी बॉडी को फ़ायदा ही करेगा? क्या पता वो यूज़लेस टाइप का हो, क्या पता वो पॉइजनस टाइप का हो। इसलिए कई लोगों ने शायद उसके मन में मतलब ये भी गलतफहमी होती हुई है कि एलोवेरा से मेरे को एलर्जी है। बट अगर मैं आपको नेचुरली रियलिटी बताऊँ ना, तो एलोवेरा से कोई एलर्जी नहीं होती हमें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बट हाँ, साइड इफ़ेक्ट है अगर आपने ये वाली चीज़ यूज़ कर ली, और हमारे छत पे कौन सा लग रहा है हमें नहीं पता, तो इसलिए इसे हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं कि ये तो हमें पता लग गया, ठीक है, इतने टाइप्स के एलोवेरा हमें नहीं पता, तो इसलिए अब फिर अगेन क्वेश्चन वहीं पे रुक जाता ना कि फॉरएवर में क्या बेस्ट है। अब गूगल पे ना इस वीडियो के बाद एक चीज़ सर्च करना,
या आप दोबारा अगर आ सकते हो वीडियो पे तो आप बीच में सर्च कर सकते हो बेस्ट टाइप ऑफ एलोवेरा। ठीक है, सेम चीज़, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है, जो सबसे बेस्ट टाइप है एलोवेरा की 400 टाइप्स में, वो कौन सी है आपको पता लगेगा। अगर आप इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करोगे ना, आपको पता लगेगा बारबाडेंसिस मिलर। बारबाडेंसिस मिलर एक ऐसी टाइप है जो कि मिनरल्स, विटामिन, सारी चीज़ों को मतलब कहीं ना कहीं कैरी करता है और इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब हम इसको समझते हैं कि ये कहाँ से नाम आया। बारबाडोस टापू है एक, वहाँ पे जो एलोवेरा उगाया जाता है उसकी बात करूँ मैं, वो बेस्ट क्वालिटी का है। ठीक है, तो बारबाडोस टापू का नाम है। और डॉक्टर जॉन मिलर वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस बारबाडोस टापू के एलोवेरा को रिसर्च की थी उसकी, और उससे मतलब उन्हें पता लगा। ठीक है, डॉक्टर जॉन मिलर। और इसीलिए जब बारबाडेंसिस मिलर मतलब बनाया गया तो कहीं ना कहीं फॉरएवर ने क्या किया, डॉक्टर जॉन मिलर से मतलब बातचीत हुई, एंड फिर पता लगा कि अच्छा डॉक्टर जॉन मिलर ने ये बारबाडोस टापू की खोज की, और उन्होंने मतलब ऐसे करके, खोज तो पता नहीं मेरे को, बट उन्होंने इसके बारे में प्रॉपर बताया। इसलिए इन दोनों के नाम को जोड़ के हमारे जो फॉरएवर का एलोवेरा, या फॉरएवर का छोड़ दो, आप ये मान लो कि बेस्ट टाइप का जो एलोवेरा है उसका नाम ही इसलिए बारबाडेंसिस मिलर पड़ गया। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट टाइप का इसलिए है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं कि ठीक बेस्ट टाइप का है, ये तो है ना, फॉरएवर में क्या है जी बेस्ट। अब आप सर्च करो फॉरएवर में कौन सा एलोवेरा यूज़ किया जाता है, या जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो एलोवेरा के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कौन सा एलोवेरा यूज़ किया जाता है, वो इकलौता है बारबाडेंसिस मिलर। ठीक है, और इसीलिए फॉरएवर का एलोवेरा बेस्ट है। रीज़न नंबर 1, क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी का एलोवेरा फॉरएवर यूज़ करती है अपने प्रोडक्ट्स में, और इसीलिए प्रोडक्ट्स महंगे भी हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर हम देखें फॉरएवर का एलोवेरा ही क्यों लेना है, क्योंकि ये कोई पोल्यूशन एरिया में नहीं उगाया जाता। पोल्यूशन में क्यों? क्योंकि एक ऐसी जगह पे ये उगाया जाता है जहाँ पे एक एरोप्लेन भी नहीं जा सकता। आपको शायद ये चीज़ें फेक लग रही हो, बट जब आप इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद कोई पॉल्यूशन नहीं है, एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कल्टीवेशन के लिए एक चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है, एलोवेरा की कटिंग हाथ से करनी होती है इस तरह से, उसे कभी भी पूरा उखाड़ा नहीं जाता। ठीक है, बट मार्केट में पूरा उखाड़ लिया जाता है। उसके बाद मैंने जैसे पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाई थी, आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ठीक है, उस फ़ोटो में मैंने ना वैसे वो फ़ोटो तो निकाली है गूगल पे से ही, तो आप भी इसे ढूंढ सकते हैं। तो मार्केट में ना जो एलोवेरा बनाया जाता है ना, वो एलोवेरा जूस मिलता है, और वो बनाया इस तरह से जाता है। अब एलोवेरा के ना 4 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर का नाम है रिंड, दूसरी लेयर का नाम है सेप, तीसरी लेयर का नाम है इनर लीफ। ठीक है, अगर हम बात करें जो ऊपर वाली लेयर होती है वो तो ऐसी है, वो कांटेदार होती है और वो कोई भी मतलब नहीं यूज़ करता। और आपने देखा होगा कि एलोवेरा अगर आप जानवर के सामने ऐसे ही डाल देंगे ना तो वो नहीं खाएंगे, इसीलिए। उसके बाद रिंड, वो भी यूज़ के नहीं है। और अगर हम सैप की बात करें तो वो भी कह सकते हैं कि इनर लीफ को कवर करने के लिए होती है, तो वो भी हमें नहीं अपनी बॉडी के लिए मतलब अच्छी होती है हमारे लिए। एंड सिर्फ एक इनर लीफ ही है इकलौती चीज़ जो हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। ठीक है, बट आप एक चीज़ सोचो कि फॉरएवर में ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है, बट मार्केट में क्या हो रहा है आज के टाइम पे, कैसे एलोवेरा को ऐसे ही डाल दिया जा रहा है भाई, है ना, और जूस उसका निकाला जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि भाई वो कैसा एलोवेरा आप पी रहे हैं, अगर आप पी रहे हैं, अगर आपके घर में है तो। अब इनर लीफ मैं आपको दिखा देती हूँ कि फॉरएवर कैसे कल्टीवेट करती है, और ये आपको ना गूगल पे भी वैसे मिल जाएगा, और आप यूट्यूब पे भी अगर देखेंगे ना, पता करेंगे, तो आपको ऐसी पूरी फॉरएवर की वीडियो मिलेगी जो आपके फॉरएवर के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, फॉरएवर इंडिया में। ठीक है, ये है इनर लीफ, सिर्फ इनर लीफ जेल इसकी ज़रूरत होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एलोवेरा भी एलोवेरा में जो
और कह सकते हैं थोड़ा सा ही प्रदूषण ना हो जाए, तो इस वजह से जो एरोप्लेन है वो भी बैन है वहाँ से जाने के लिए। और ये कितनी एकड़ में है? 8500 एकड़, 8500 एकड़। अब आप सोचो इतने एकड़ में फॉरएवर की खुद की लैंड है एलोवेरा बनाने के लिए। तो आप खुद सोच सकते हैं कि एलोवेरा की खेती की जाती है फॉरएवर में, और इसीलिए इसका नाम है द एलोवेरा कंपनी, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, अभी आप एक चीज़ सोच के देखिए कि मार्केट में चीज़ हो रही है तो फॉरएवर का इसीलिए एलोवेरा बेस्ट है, क्योंकि फॉरएवर में इनर लीफ जेल को यूज़ किया जाता है सिर्फ। ठीक है, अगर हम इसका 5वां रीज़न फाइंड करें कि वाई फॉरएवर एलोवेरा, तो उसका हम रीज़न देख लेते हैं कि फॉरएवर के एलोवेरा में 99.7% एलोवेरा इनर लीफ जेल होता है। ठीक है, और 0.3% हर्ब्स होते हैं, मतलब वो जड़ी बूटियाँ जिससे एलोवेरा ख़राब ना हो, क्योंकि आप जब उसे काटेंगे ना थोड़े टाइम में वो ख़राब हो जाएगा अपने आप ही, तो इसीलिए वो ख़राब ना हो इसके लिए वो हर्ब्स मिलाए जाते हैं। कोई केमिकल नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं मिलाए जाते, अगेन मैं आपको बता देती हूँ। और इसमें पानी तो बिल्कुल नहीं होता। और मार्केट में अगर आप देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि मार्केट में एक्वा मिलाया जा रहा है, बट फॉरएवर में कोई एक्वा नहीं मिलाया जा रहा। एक्वा मतलब H2O, पानी। 90%, 95%, 80% पानी है और बाकी एलोवेरा। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मार्केट का आप एलोवेरा कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगर एक एलोवेरा जेल में 9% एलोवेरा है ना, तो पहली बात तो वो जेल नहीं है, वो जूस है। और दूसरी चीज़ 9% करके आपको कितनी बोतलें पीनी पड़ेंगी? 10 बोतल पीनी पड़ेगी। अगर एक बोतल मार्केट में 300 की मिल रही है, तो 10 के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे अगर आपको 99% एलोवेरा अपनी बॉडी को कंज्यूम करवाना है। और फॉरएवर की एलोवेरा तो 3000 की है नहीं। तो आप सोच के देखिए कि महंगा क्या है। बस अपनी सोच में ही है कि महंगा है प्रोडक्ट, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्वालिटी होगी तो महंगा ऑफ कोर्स मिलेगा, बट आप खुद देखो ना कि मार्केट का अगर आप इस तरीके से कंपैरिजन करो 99% से मार्केट के 300 रुपये वाले एलोवेरा की या 9% की, तो आप खुद देख सकते हैं कि 9% से 99% का मैच है। जिसके 9% आए हैं वो फेल है, ठीक है, और जिसके 99% है वो टॉपर है क्लास का। तो भाई आप बताओ कैसे मैच कर रहे हो? आप खुद समझदार हो आगे आप, है ना। तो इसके लिए ये मैंने आपको कुछ रीजंस बताए कि वाई फॉरएवर एलोवेरा, वाई FLP एलोवेरा। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।